देश में आजकल जिहाद पर बात चल रही है। जी हाँ, तो आज हम आपको समझाएंगे जिहाद, जाहिल और जमहूरियत क्या है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस मदनी ने जिहाद की कॉल दे दी है। एक पीआईएल डाली गई थी, कहा गया था कि लव जिहाद क्या है, आप एक्सप्लेन कीजिए। तो सरकार ने कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं और हमें पता नहीं है लव जिहाद क्या है। जिहाद का भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल यही है कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है उसको कॉन्कर करना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। उसको मुसलमान तो बहुत दूर की बात, उसको मैं इंसान भी नहीं तस्लीम करता हूँ। जिहाद जो करेगा कानून उसे नहीं बख्शेगा। कि हजारों देवी देवताओं वाले एक हो गए और हमारा एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान होने के बावजूद भी हम कितने हिस्सों में बढ़ गए हैं। मतलब मैं आपको इनवाइट करूं कि आप मेरे रिलीजन में आ जाइए और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते। और इसको गाली बना दिया गया। तो ये दरअसल इस्लाम को गाली देने के लिए बहुत सोच समझ के इसका यूज हो रहा है। हम ये देश सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने हाल के महीनों में काफ़ी बहस पैदा की। मौलाना महमूद मदनी, वंदे मातरम, जमीयते उलेमाए हिंद और मुस्लिम लीडरशिप की दिशा। अब हो क्या रहा है, हम तो ये काम कर रहे हैं टेररिस्टों से लड़ना, जिसको हम असल जिहाद समझते हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं वो फसादी हैं, हम जिहादी हैं। इन मुद्दों को लेकर अलग अलग ना देखकर हम इन्हें एक बड़े फ्रेम में देखेंगे। भारत में धर्म, नागरिक अधिकार, पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इन सब पर हम आज विचार करेंगे। हमारा उद्देश्य ना किसी का बचाव है, ना किसी पर आरोप है, बस तथ्य, बयान, इतिहास और समाज की जमीन पर खड़ा एक सरल, समझने योग्य जैसा एक वीडियो जो एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक कम पढ़े लिखे आदमी को, हिंदुस्तानी को समझ में आ जाए। विवाद की जड़ अभी जो बनाया जा रहा है, मदनी ने क्या कहा वो समझिए। सबसे ज्यादा चर्चा हुई मौलाना महमूद मदनी के बयान पर। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। आपको मुसलमान होना पड़ेगा तभी आप हमें समझ पाएंगे। यह बयान कई अखबारों और पोर्टल में छपा। असल संदर्भ क्या था? मदनी ये कह रहे थे कि मुस्लिम समाज का दर्द, भेदभाव की संवेदना और इतिहास में हुई गलतियों की स्मृति, इन्हें पूरी तरह वही महसूस कर सकता है जो उस समुदाय का हिस्सा हो। कि जब भी कोई बुरी चीज मुसलमानों से रिलेटेड आएगी तो उसको जिहाद से जोड़ेंगे। एक पवित्र शब्दावली है ये, और हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, जिसको हम निभा भी रहे हैं। 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और इससे पहले भी लड़ाई लड़ी है। जहां मुसलमान हो वहां जिहाद, और इसको गाली बना दिया गया। तो ये दरअसल इस्लाम को गाली देने के लिए बहुत सोच समझ के इसका यूज हो रहा है। हम ऐसा बना दिया कि जैसे बस मुसलमान है तो जिहादी है और जिहादी है तो मतलब फसादी है। क्या ये गलत है? आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। इसके बाद सवाल उठा, क्या ये एक राजनीतिक टिप्पणी थी या भावनात्मक शिकायत? ये बहस का पहला केंद्र बना। मदनी ने कई कार्यक्रमों में कहा, जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा। अब जिहाद शब्द से जुड़ी दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। इस्लाम में जिहाद का मूल अर्थ अन्याय के खिलाफ संघर्ष, आत्म सुधार और समाज में न्याय की मांग, यह हकीकत है और इस हकीकत को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन बीते कुछ सालों से इस पर कई बार आतंकी हिंसा या दक्षिणी एशियाई राजनीतिक संघर्ष से जोड़ा गया और भारत में तो हर चीज को जिहाद नाम दे दिया गया। नेता, सीएम हर तरह का जिहाद कहने लगे। कोई जींस जिहाद बोलता, कोई नकल जिहाद बोलता, कोई थूक जिहाद बोलता, हर तरह का लव जिहाद, हर जिहाद बोलने लगे। जब इस जिहाद को हमने लेखिका
राइटर्स गजाला वहाब से समझा तो उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए। जिहाद की आपने बात की, आजकल भी काफ़ी जिहाद का नाम लिया जाता है, लव जिहाद हो जाता है। हमारे एक मंत्री दिल्ली के हैं, वो जीन्स जिहाद भी कह रहा है, और एक मुख्यमंत्री नकल जिहाद भी कह रहा है। तो ये जिहाद क्या है, और ये सब जो जिहाद में बदल गए हैं इतनी चीज़ों को, इसको भी थोड़ा सा समझाइए दर्शक। देखिए, ये तो मजाक की बात है कि आप लव जिहाद कह रहे हैं और आप लैंड जिहाद कह रहे हैं और थूक जिहाद और IAS जिहाद और नौकरी जिहाद। बट जो मैं जिस जिहाद की बात कर रही थी, मैं उसको एक्चुअली टेररिज्म, और मैं बहुत सीरियसली उस सब्जेक्ट को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है, न सिर्फ अपनी किताब में मगर अपनी राइटिंग में कई सालों से। इनफैक्ट 2005 के बाद से ही मैं मुसलसल इस सब्जेक्ट पे लिख रही हूँ। तो अब जो ये सरकार ने ये पॉलिटिक्स के तहत और वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत ये उधम मचानी शुरू कर दी है, ये जिहाद वो जिहाद, तो ये खुद ऑफिशियल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे सरकार भी अपने इन बातों को सीरियसली नहीं लेती है। क्योंकि जब ये एक PIL डाली गई थी, कहा गया था कि लव जिहाद क्या है, आप एक्सप्लेन कीजिए, तो सरकार ने कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं, और हमें पता नहीं है लव जिहाद क्या है। तो खुद सरकार ने ये जवाब दिया था। तो उनको भी पता है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, मगर ये वोट बैंक के लिए आप इस चीज़ को इतना बढ़ावा देते हैं ताकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, कि वो सबको पता है आप मुस्लिम्स को टारगेट करना चाहते हैं। समझे आप ये बात? क्योंकि हमें लग रहा था कि ये बात आएगी और ये बात में बहुत बड़ी बनेगी, इसीलिए दास स्वतंत्र आपको पहले ही सब चीज़ें समझा देता। इसके बाद बहस होने लगी और फिर जिहाद पे अलग अलग लोगों ने क्या कहा, जिसमें किंग खान शाहरुख खान भी हैं, वो भी सुन लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं इस्लामिक रिलीजन का हूं, मैं मुस्लिम हूं। हमारे में एक वर्ड है जो बहुत मिसयूज होता है, जिहाद। जिहाद का भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल यही है कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है उसको कॉन्कर करना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। बाहर सड़कों पे लोगों को मारने को जिहाद नहीं कहते। इसलिए जब कोई धार्मिक नेता जिहाद बोले तो तुरंत विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन मदनी की दलील थी कि जिहाद का अर्थ हिंसा नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज है। और इसी बात को आप ये भी समझिए, जो गवर्नर साहब हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनको उतरना पड़ा। आप बताइए, जिहाद शब्द के लिए एक गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है समझाने के लिए कि जो मदनी साहब ने कहा वो तो सही है कुरान के हिसाब से, लेकिन उनके मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है जिहाद, वो बता रहे हैं। आप समझ सकते हैं इसका क्या ताल्लुक और किस तरह से इसको जोड़ा जा रहा है। उत्पीड़न जब तक रहेगा तब तक जिहाद रहेगा। ये मैं इससे असहमति व्यक्त करना बड़ा मुश्किल काम है कि उत्पीड़न, जुल्म कहीं भी होगा। जुल्म आपकी जो पुरानिक कल्पना है वो उत्पीड़न की यह है कि सिर्फ आपके ऊपर उत्पीड़न नहीं, किसी कमज़ोर गरीब का भी उत्पीड़न हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके लिए आवाज़ उठाइए, उसके लिए मदद करिए। ये तो अगर उत्पीड़न है तो उसमें वो रहेगा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी ज़रूरी है और उसको जिहाद कहा गया। ये बिल्कुल सही है, 100% सहमत हूँ। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि ये बात महमूद मदनी साहब प्रेस में, या मुझे नहीं पता कहाँ बोल रहे थे, वो पता कर लीजिए, जहाँ भी वो बोल रहे थे, वो वहाँ पब्लिक में तो वो ये बोल रहे हैं, लेकिन उनका जिस शिक्षण संस्था से ताल्लुक़ है वहाँ पे वो पढ़ा क्या रहे हैं कि जिहाद क्या है, ज़रा उसे गौर कर लीजिए। अगर उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को जिहाद कहते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी उससे असहमत हो सकता है। लेकिन ये किसको कहते हैं, मैं इन्हीं के यहाँ पढ़ाई जाने वाली किताब, जो इन्हीं के यहाँ पढ़ाई जाती है देवबंद में, मैं उसका सिर्फ एक लाइन कोट करता हूँ और मैंने उसको, वो इत्तेफाक से मेरे पास है भी। शरीयत किसको कहते हैं? शरीयत इस्लामी कानून। हाँ,
बिल्कुल सही आपने, देखिए यही समझ होनी चाहिए तभी सवाल ठीक बना। अब इसमें सुनिएगा, यहाँ पे जो ये पढ़ा कुरान वही कह रहा है जो वो उन्होंने कहा है, उससे मैं डिसएग्री नहीं करूँगा, सहमत हूँ। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं शरीयत में जिहाद दीन हक, मतलब जिसे आप सच्चा धर्म मानते हैं, भाई मैं तो उसी को मानूंगा ना जिसको, एक तो मेरा एटीट्यूड ये है कि भाई जितने रास्ते हैं सब सही हैं, जो नॉर्मली हिंदुस्तान का तरीका है। लेकिन यहाँ पे है शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने, मतलब मैं आपको इनवाइट करूं कि आप मेरे रिलीजन में आ जाइए, और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। आज बात हम रोजगार, शिक्षा इस पर नहीं कर रहे, हमें जिहाद पर बात करनी पड़ रही है। और उस जिहाद को समझाने के लिए एक गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो बताता है कि वो जो बोल रहे हैं कुरान के हिसाब से तो सही है, लेकिन उनके मदरसे में शरिया के हिसाब से क्या पढ़ाया जा रहा है वो सुन लीजिए। इससे वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या देश में हिंदू मुसलमान के बीच में लंबी लकीर को और गहरी कर रहे हैं। इसको पे आप क्या सोचते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स पर लिखें। आइए अब आगे चलते हैं। बहस हो रही है क्या सार्वजनिक मंच पर यह शब्द बोलना जरूरी है जब इसकी सामाजिक ध्वनि इतनी भारपूर्ण है। और दूसरा बड़ा विवाद जो अब हम आपको समझने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर जो एक कम पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो काम करता है, बेलदारी करता है, मजदूरी करता है, जो सड़क पर घूमता है, जो अपने धर्म के लिए दाढ़ी टोपी पहनता है और उसको क्योंकि देश ने अधिकार दिया है वो नमाज पढ़ सकता है, जा सकता है, अपनी वेशभूषा पहन सकता है, उसकी वेशभूषा से उसे पहचाना जा सकता है कि वो कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखता है। जब वो सड़क पर निकलते हैं तो गोदी मीडिया, जो ऐसे जिस एंकर ने मदनी साहब के साथ बदतमीजी कर रहे थे उनसे बातें कर रहे थे, इसी तरह के जो मोबाइल पत्रकार घूम रहे हैं, जो यूट्यूबर्स घूम रहे हैं, तो इन लोगों के लिए वो बड़े आसान टारगेट होते हैं, दाढ़ी टोपी वाले। और इनसे सबसे पहले कहा जाता है कि आप भारत माता की जय बोलिए, आप वंदे मातरम बोलिए, और वो लोग पीछे आ जाते हैं। आपका नाम क्या होगा सर? MD अनवर। मोहम्मद अनवर जी। अनवर जी, आप क्या भारत को माँ मानते हैं? क्योंकि मजहब में अलाउ नहीं है इस्लाम में। नहीं। आप माँ को नहीं मानते हैं? माँ को मानते हैं। भारत को माँ मानते हैं? हाँ मानते हैं। वंदे मातरम बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों है कि आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते सर? नहीं से बोल सकते हैं। वंदे मातरम का पहले मैं नहीं बता दूं आप। वंदे मातरम का मतलब होता है कि मातृभूमि को नमन करना, उसे ही वंदे मातरम। इसको पहले इसका मेनू पूरा बताओ कि जो वंदे मातरम बोलते हैं उसको बताओ कि पहले मातरम होता क्या है। अगर मैंने पूरी मीनिंग बताई तो क्या फिर आप वंदे मातरम गाओगे? पूरी आपको समझ में आ गया तो आप मुझे ये बताइए। सुनिए, मेरे को तो समझ में आ गया, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैंने कोई सिर्फ धार्मिक ज्ञान नहीं लिया, मैंने मॉडर्न ज्ञान भी लिया है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग, कोई धार्मिक वो नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैंने आपको वंदे मातरम का मतलब समझाया तो जिस तरीके से 150 साल पूरे होने पर पूरे भारत देश में वंदे मातरम गूंजेगा, क्या आप भी मस्जिदों में ये गूंजोगे, वंदे मातरम बोले जाओगे? और एक सेकंड मेरी बात सुनो। आपका 1.5 साल जनगण मनगढ़ नेशनल एंथम की वंदे मातरम है। नहीं, मैं राष्ट्रगीत बात कर रहा हूँ, राष्ट्रगान नहीं। तो क्या बता रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान नहीं, उसको 150 साल पूरे होने। आपका नाम क्या होगा सर? नहीं, ये तो धार्मिक है ना ये। अच्छा, वंदे मातरम धार्मिक है तो और क्या है वो? तो पहले हम समझाएंगे और फिर ये भी समझा देंगे कि भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलना और क्या है इतिहास, इसको भी आज हम इस वीडियो में आप लोग समझ जाएंगे। तो जी मदनी साहब ने कहा कि किसी समूह पर जबरन वंदे मातरम थोपना भारत की विचारधारा नहीं है। क्या ये उन्होंने गलत कहा? वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की, और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। उनका कहना था कि कुछ पंक्तियां इस्लामी दृष्टि से उपासना जैसी लगती हैं, इसलिए मुस्लिम में एक धार्मिक आपत्ति है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो देश विरोधी है। उनका तर्क है देशभक्ति और धार्मिक आस्था दोनों अलग मुद्दे हैं। कुछ संगठनों ने इसे अनावश्यक राजनीतिक बयान कहा, राष्ट्रीय प्रतीक से दूरी बताया, लेकिन दूसरी तरफ कई संवैधानिक एक्सपर्ट ने कहा भारत में किसी प्रतीक को जबरन लागू करना संविधान के खिलाफ है। मेरे ख्याल से ये अभी पक्का नहीं है कि क्या आ रहा है, लेकिन ये देश
ये भारत सरकार जो भी यहाँ रह रहा है, हर भारतीय का मान सम्मान होना ही चाहिए और ये देश किसी की मन मर्जी से नहीं चलेगा। ये देश सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। तो कोई भी भारतीय हो, उसका मान सम्मान होना ही चाहिए, कोई भी हो। अब ये चीज़ को हम थोड़ा सा आपको इतिहासकार शमशुल हसन के पास ले चलते हैं और समझते हैं कि जो बात वंदे मातरम की हो रही है, राष्ट्रीय गीत की हो रही है, 150 साल मनाया जा रहा है, उस वंदे मातरम को आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ ने अंग्रेज़ों के खिलाफ या अंग्रेज़ों को भगाने के खिलाफ कभी गाया था? आइए जानते हैं इतिहासकार शमशुल इस्लाम साहब से वंदे मातरम और हिंदू संगठनों के बीच का क्या रिश्ता है। 1925 में आरएसएस बन गई जी, 15 अगस्त 1947 तक थी, काम करती रही, अभी तो राज ही कर रही है वो। मैंने जो इनके सारे दस्तावेज खोजे हैं, सारे देखा है, और मैं कितने दशकों से कितने ये सवाल पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे अपना एक वाकया बता दो जब तुमने वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तुमने कोई धरना लगाया हो, कोई मोर्चा लगाया हो, तुमने किसी स्कूल में गाया हो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, मुझे एक बार बता दो, एक बार बता दो। मैं अपनी जो मैं कुछ रिसर्चर हूँ, मैं सब हूँ, मैं खामोश होकर बैठ जाऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, बता दो मुझे। कितने दशकों से मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको जो गाना अंग्रेज़ों के खिलाफ गाया जाता था, जिसको मुसलमान, हिंदू, सिख सब मिलकर गाते थे और फांसी पर चढ़ाए जाते थे, गोलियां खाते थे, उनके घर जला दिए जाते थे, वो तुमने अंग्रेज़ों की दलाली में इस गाने को कभी नहीं गाया। आज तुम वंदे मातरम के सबसे बड़े झंडा बरदार बन रहे हो, शर्म नहीं आती है? और इस गाने के बारे में भी ज़रा सा हम जान लें, सारी बातें जान लें। और ये जो हिंदू राष्ट्रवाद और आरएसएस का जो हिंदुत्व, ये जो रेत की दीवार इन्होंने बनाई है ना, और इस पर जो पूरा हिंदुस्तान को लाकर रख दे रहे हैं, अगर इनकी रेत की दीवार से बचाकर अपने देश को हमने नहीं रखा तो पूरा देश धराशायी हो जाएगा। तो अब आपको दो चीज़ें हमने समझा दी, एक जिहाद का समझा दिया, जिहाद के बारे में क्या था, गजाला वहाब की बात बताई, शाहरुख खान की बात बताई और बाकी मौलानाओं की बात बताई। साथ में हमने ये भी बताया कि आरिफ मोहम्मद खान साहब, गवर्नर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, किसके दबाव में की, ये आप लोग समझते होंगे। उन्होंने क्या बताया वो भी आपने सुन लिया। फिर हमने आपको वंदे मातरम की बात बताई कि वंदे मातरम का मतलब क्या है और वंदे मातरम क्या किसी हिंदू संगठन, जनसंघ और हिंदू महासभा, आरएसएस ने क्या अंग्रेज़ों के विरुद्ध कभी गाया था। तो शमशुल इस्लाम साहब ने आपको इतिहास के पन्नों से दस्तावेज़ों के साथ सब समझा दिया। अब यहाँ पर रुककर एक चीज़ और बताते हैं, क्योंकि आजकल दो शख्सियत मुसलमानों के बीच में बहुत पॉपुलर हो रही हैं। एक मदनी फैमिली जिसमें अरशद मदनी और महमूद मदनी, दूसरी तरफ AIMIM के चीफ सरदार असदुद्दीन ओवैसी। ये बहस भी कई समाचार पोर्टल में छपी। मदनी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों मुसलमानों की आवाज़ होने का दावा करते हैं, लेकिन दिशा अलग अलग है। मदनी का मॉडल धार्मिक नेतृत्व, सामाजिक प्रतिनिधित्व है, जमीयत की परंपरा 100 साल पुरानी है। ओवैसी का मॉडल राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अधिकार है। और कई विशेषज्ञों ने यह सवाल उठाया है क्या दोनों के बीच नेतृत्व की होड़ भी है। तो यहीं पर इम्तियाज जलील का वो भाषण सुन लीजिए जहां पर आपको क्लियर हो जाएगा क्या ये दोनों अलग अलग हैं या एक हैं। कि हजारों देवी देवताओं वाले एक हो गए और हमारा एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान होने के बावजूद भी हम कितने हिस्सों में बढ़ गए हैं। और शायद इसी का ये फायदा उठा रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि ये कौम अब अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी है। इन्हें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना बड़ा मुश्किल सा काम हो गया है, हमें ऐसा लग रहा है। दोस्तों, हम अलग अलग फिरकों में बटे हुए होंगे, हम अलग अलग जमातों में बटे हुए होंगे, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि हमारा खुदा एक है, हमारा रसूल एक है, हमारी कुरान एक है, कि इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो हम ही जिम्मेदार हैं मेरे भाई।
तो मैं आपको एक बात कह रहा था दोस्तों कि मुसलमानों को हमेशा गैरों से ज्यादा अपनों ने नुकसान पहुंचाया है। जी हाँ, दोनों का कहना है लड़ाई अधिकार, समानता, अस्मिता की है। और ये सबसे बड़ी बहस है क्योंकि सबको पता है कि मुसलमान कई फिरकों में बटे हैं। भले ही वो 57-58 देश हिंदू संगठन बोलते होंगे इनके, लेकिन सबको पता है कि सब अलग अलग दिशा में हैं। अगर वो एक हैं तो सिर्फ एक उस पर एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बाकी में उनमें बहुत डिवीज़न है। तो ये बहस अभी भी जारी है, मुस्लिम क़यादत किसे माने, धार्मिक नेतृत्व को या राजनीतिक प्रतिनिधि को। जो लोग इस्लाम के नाम पर जिहाद की आड़ में अमानवीय घटनाओं को अंजाम देते हैं, मैं उसका बहुत बड़ा विरोधी हूं। उसको मुसलमान तो बहुत दूर की बात, उसको मैं इंसान भी नहीं तस्लीम करता हूं। लेकिन यही बात हिंदू धर्म गुरुओं को भी आकर आगे कहना होगा कि जो लोग राम जी का नाम लेकर, कृष्ण जी का नाम लेकर या भगवान दूसरे जो भी पूजनीय हैं उनका नाम लेकर अगर किसी मासूम और कमजोर मुसलमानों को सड़क पर पकड़कर नारे लगवाकर उसकी पिटाई करता है, उसे भी अपने समाज से बहिष्कृत करो और बाहर करो, तब जाकर गाड़ी चलेगी। नहीं, रोज टीवी वाला दिखा रहा था, आज जो है अब्दुल के घर पे ही बाबा का बुलडोजर संविधान का बुलडोजर होगा। ये बाबा का बुलडोजर कब से होने लग गया भाई? कांशी राम ने जिहाद किया, सत्ता प्राप्त किया। चंद्रशेखर रावण ने जिहाद किया, एमपी बन गए। जिहाद है वो संघर्ष, अब उसी को तो मैं समझा रहा हूं। भारत के अल्पसंख्यक समुदाय में 3 तरह की भावनाएं अक्सर मिलती हैं। सुरक्षा का सवाल, गुजरात 2002 से लेकर हालिया घटनाओं तक कुछ हिस्सों में एक असुरक्षा का अनुभव मौजूद है। समानता का सवाल, शिक्षा, नौकरियां और राजनीति में प्रतिनिधित्व का असर अपेक्षाकृत कम है। पहचान का सवाल, धार्मिक प्रतीक, खान पान, पहनावा, इन्हें लेकर बहसें लगातार बढ़ रही हैं। भाई और बहनों, आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। देखिए वो प्यारी प्यारी गुड़िया वहां से हाथ ऊपर कर रही है, शाबाश। इतनी छोटी गुड़िया सभा में आ गई है। देखिए ये 2047 का वोटर है। वो अभी से 2047 की तैयारी कर रही है। साथियों, पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। हताशा, निराशा ने कांग्रेस को कहां ले जाकर के पटका है। आपको एक सवाल मैं पूछता हूं, जवाब देंगे? जरूर देंगे। आवाज इधर से आती है, उधर से नहीं आती है। ये मीडिया वालों को छोड़कर के सारे लोगों ने आवाज देनी चाहिए, इनको परेशान नहीं करना चाहिए।
आप मुझे बताइए, क्या वोट जिहाद आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ये बात चल सकती है? क्या भारत का संविधान ऐसी जिहाद के लिए अनुमति देता है? मदनी के बयान इन्हीं 3 क्षेत्रों से जोड़े जाते हैं। हिंदू संगठनों की प्रतिक्रिया, उनका क्या कहना था? वंदे मातरम पर आपत्ति या जिहाद के उल्लेख से सामाजिक दूरी पैदा होती है। मुस्लिम संगठनों की प्रतिक्रिया, कुछ ने मदनी को अल्पसंख्यक अधिकारों की आवाज़ बताया, लेकिन कुछ मुस्लिम निकायों ने भी मदनी के बयान को राजनीतिक रूप से गलत कहा। मैं उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के चरणों में अनुरोध करना चाहता हूं कि अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। और जितने भी इनके ठिकाने हैं, सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद, उस पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। योगी जी, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप ये समझ लीजिए कि इस मदनी ने जिहाद की कॉल दे दी है। इस मदनी ने जिहाद की कॉल दे दी है। इन्होंने समझ लिया है कि अब भारत में इतनी आबादी हो चुकी है इनकी कि अब ये आर्मी से, पुलिस से, सारे सिस्टम से लड़ सकते हैं। और जब इसने जिहाद की कॉल दे दी है तो अब जितने भी मुसलमान मोहम्मद, कुरान और अल्लाह पर विश्वास करते हैं, सब जिहाद करने लगेंगे अपने अपने तरीके से। और इस जिहाद का अर्थ होगा कि ये हम सब की हत्या करेंगे, हमारी बेटियों को मंडियों में बेचेंगे और हमारे मठ मंदिरों को तोड़कर सारी धरती पर अपना कब्जा करेंगे। मैं ये बातें आपको बहुत दिनों से, केवल आपको ही नहीं, नरेंद्र भाई मोदी जी को, मोहन भागवत जी को अरसे से समझा रहा हूं कि इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर अभी भी मेरी बात नहीं सुनी गई तो आप ये तय समझिए, कुछ भी यहां पर बचने वाला नहीं है। मैंने तो अपनी मौत खुद चुनी है, मुझे इसकी चिंता नहीं कि मेरे क्या करेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए, अगर अब इन्हें नहीं रोका गया तो योगी जी, आप मानव इतिहास का सबसे बड़ा काला धब्बा बनेंगे, गांधी से भी बड़ा। और मोदी जी से मुझे कोई आशा नहीं है, आशा केवल आपसे है। ये करके दिखाइए, फिर आप भगवान श्री राम की तरह, योगेश्वर श्री कृष्ण की तरह युगों युगों तक पूजे जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब बात इस बात पर है कि भारत जैसे देश में किसी भी धर्म के प्रतीक को भी सभी तरह लागू करना सामाजिक टकराव की जड़ बन सकता है। क्या धार्मिक पहचान और नागरिक कर्तव्य को अलग किया जा सकता है? क्या किसी बयान का गलत मतलब निकाल लेना मीडिया का असर है? क्या मुस्लिम नेतृत्व में एकता संभव है? क्या वंदे मातरम पर बहस देशभक्ति की है या धार्मिक स्वतंत्रता की? क्या जिहाद शब्द को हमेशा हिंसा से जोड़ना ठीक है? और सबसे बड़ा बात जो हर जगह फेस करनी पड़ती है मुसलमानों की, कि उनके बादशाहों ने क्या किया उसको उन पर थोपा जाता है। और उनसे वो बादशाह जो जिनका राज्य, जैसे शमसुल इस्लाम साहब ने बताया था कि जिनका राज्य हिंदू राजाओं की मदद से चला था, उनके दोषों को, उनके कियों को एक आम मुसलमान, एक हिंदुस्तान के मुसलमान को झेलना पड़ता है और बातें सुननी पड़ती हैं। भारत संविधान से चलता है। भारत में जिहाद जो करेगा कानून उसे नहीं बख्शेगा। ये सवाल हैं जिन पर समाज लगातार विचार कर रहा है। भारत की खूबसूरती उसकी विविधता पर है। धर्म, भाषा, पहचान सब अलग है, लेकिन संविधान, बाबा साहब का संविधान सबको जोड़ता है। इसीलिए बयानों को संदर्भ में समझना होगा, नेतृत्व को अपनी भाषा और संदेश जिम्मेदारी से देना होगा, जनता को निष्पक्ष जानकारी तक पहुंच मिलनी चाहिए और सबसे अहम
जो बहुत ज़रूरी है, जो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, मीडिया की भूमिका। सिर्फ उदाहरण नहीं, पूरा संदर्भ देना चाहिए। बहस जितनी संवेदनशील हो, नीतियाँ और संवाद उतने ही संतुलित होने चाहिए। तो हमें लगा कि इस बहस पर आप लोग क्या समझते हैं, आपको एक नया पर्सपेक्टिव, एक नैरेटिव बताया जाए, सत्यों के साथ, इतिहास के साथ, तर्कों के साथ, संविधान के साथ। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।